अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। क्योंकि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और हम दोबारा मार्केट में आ चुके हैं। जैसा कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के हम ऑथोराइज्ड डीलर हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद का जो ब्लॉक ए है इसका एक दफ़ा साइट विजिट भी करवाऊँ, सेक्टर भी दिखाऊँ और फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ सस्ते-सस्ते डायरेक्ट प्लॉट हैं, जो कि अगर इस वक़्त जो लोग इस्लामाबाद के अंदर किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में कोई अपना प्लॉट लेकर घर तामीर करना चाहते हैं, तो वो अपने लिए कोई प्लॉट यहाँ पर चूज़ कर सकें। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस वक़्त रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स भी कम किए हैं। तो अगली वीडियो मेरी टैक्सेस के ऊपर होगी कि अगर आप गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी फरोख्त करते हैं तो उस पर आपको कितना टैक्स देना होगा। या इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके टैक्सेस कितने कम हुए हैं। प्लस दूसरी जो मेरी वीडियो होगी वो इस पर है कि जो अभी बैंक में आप पैसे रखते हैं, बैंक में जो लोग पैसे सेव करके जो प्रॉफिट कमाते थे, कि अब अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपया निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कम से कम लाख रुपया टैक्स देना होगा। यानी 1 लाख के साथ 1000 या 1200 रुपया आपका टैक्स बनता है। तो अब यानी एक तो बैंक में पैसे सेफ रखकर उनसे प्रॉफिट कमाने वाला कारोबार भी ठप हो चुका है और गोल्ड की मार्केट सिचुएशन तो पिछले कुछ टाइम से यानी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है कि स्टेबल नहीं है। तो अब ये सही वक्त है कि बैंकों से पैसा निकाला जाए और उसको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि एक तो टैक्सेस में रिलीफ मिल गया है, टैक्स प्रॉपर्टी के बहुत कम हो चुके हैं। सेकंड ये है कि अगर आज आप बैंक से पैसे नहीं निकलवाते तो 30 जून के बाद निकलवाएंगे तो आपको 1 करोड़ के साथ 1 लाख रुपया सिर्फ टैक्स देना होगा। तो इससे बेहतर है कि पैसों को निकाल कर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि जैसे ही इस एरिया में प्रॉपर्टी की कीमतें वगैरह बढ़ती हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट हो। प्लस ये सारी चीज़ें तो अलग हैं। आए दिन आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, सरिये की, रेत की, बजरी की, तो यानी जो लोग आज इरादा कर रहे हैं कि वो अपना घर बनाएं और आज अगर वो घर ना बना पाए तो आगे कुछ सालों के बाद मुझे लगता है कि घर बनाना सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाएगा। यानी जिस तेज़ी के साथ महंगाई हर दिन बढ़ रही है, तो ये सही वक़्त है कि बैंकों से पैसा निकाला जाए, अपने लिए प्लॉट लिए जाएँ, प्लॉटों के ऊपर घर बनाए जाएँ, घर रेंट आउट किए जाएँ और जो लोग अपने खुद के घर में रहने का जिनका ख्वाब है, वो अपने ख्वाब पूरे करें। बहरहाल इस वक़्त मैं मौजूद हूँ जी गुलबर्ग रेज़िडेंशिया इस्लामाबाद के ब्लॉक ए में। गुलबर्ग रेज़िडेंशिया इस्लामाबाद ये हाउसिंग सोसाइटी सीडीए के ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में आती है। सीडीए से बाकायदा अप्रूव्ड सोसाइटी है। आईबीईसीएचएस का प्रोजेक्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और यहाँ पर तैयार प्लॉट हैं जिन्हें आप लेकर फौरी उन पे घर बना सकते हैं। कम से कम जो प्लॉट यहाँ पर 7 मरले का जो प्लॉट है, जिसकी डायमेंशन फ्रंट यानी उसका 30 फीट होगा और लंबाई 60 फीट होगी, तो उसकी कीमत मिनिमम यहाँ 60-65 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। बट जिस सेक्टर में मौजूद हूँ, ये चूँकि बिल्कुल स्टार्ट का सेक्टर है, लोकेशन वाइज़ बहुत प्राइम है, तो थोड़ी-सी कीमत इसकी जो है वो ज़्यादा है। यानी इस सेक्टर के हिसाब से ज़्यादा नहीं है जिस तरह की इसकी लोकेशन है। ओवरऑल यानी गुलबर्ग में 7 मरले का प्लॉट 60 लाख से लेकर तो तकरीबन 1 करोड़ 60 तक जाता है। तो ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो प्लॉट है ये तकरीबन 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख वाली रेंज में है, या करोड़ की रेंज में भी अच्छा प्लॉट आपको मिल जाएगा। बहरहाल ए ब्लॉक के अंदर ये देखें जी, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये अभी घर बने हुए हैं, ये जो घर बने हुए हैं सामने, तो यहाँ पर ना 7 मरले का अगर कोई प्लॉट आप लेते हैं तो वो आपको 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। बहरहाल वैसे यहाँ पर ये पूरी पट्टी 10 मरला की ही है। बट ये जो एरिया है ना, जहाँ पर अभी ये कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, गलियाँ कारपेटेड हो चुकी हैं, यहाँ पर आपको 7 मरला के तैयार प्लॉट तकरीबन ए ब्लॉक के अंदर 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मिल जाएँगे। अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ना, ये जो जहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो सामने घर बना हुआ है, वो ऊपर घर बने हुए हैं। इस पट्टी में जी ये यहाँ पर ये हमारे पास इस सर्कल के अंदर ये 100 फीट की रोड है, 100 फीट की रोड है। बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा बीच में यहाँ पर पार्क है और फिर आगे जाके वो आगे कमर्शियल है बीच में। तो यानी ये पार्क फेस प्लॉट है, प्लस ये वाली जो रोड है ये 100 फीट की रोड है। 100 फीट की रोड प्लस पार्क फेस
10 मरले का प्लॉट है, 35 उसका फ्रंट है, 70 उसकी लंबाई है। ये डायरेक्ट ओनर से है, अर्जेंट फॉर सेल है। मालिक प्लॉट का जो मालिक है वो ज़रूरतमंद है, अर्जेंट बेचना चाह रहा है। आप आएँ, आप किसी और रियल एस्टेट एजेंट के साथ आएँ, आकर इस एरिया में यहाँ पर प्लॉटों की कीमतें चेक करें। फिर अगर के आपका ज़हन मानता है कि आपको यहाँ 10 मरले का अच्छा प्लॉट आपका भाई आपको दे, तो फिर मैं आपको प्लॉट विज़िट करवाऊँ, आप उसकी मुझे ऑफ़र दें, इंशाल्लाह मैं आपको मार्केट से काफ़ी कम रेट पे ले दूँगा, इवन के इन्वेस्टर रेट पर ले दूँगा, जिसमें यानी आप लेकर 1 डेढ़ माह के अंदर भी फ़रोख्त करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे पैसे फ़रोख्त हो जाएँगे। फिर इन घरों के दरमियान अगर आप प्लॉट लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लॉट 7 मरला के 30 बाय 60 के डायरेक्ट प्लॉट पड़े हुए हैं। इस तरफ हमारे पास सामने जो है ये 1 कनाल का प्लॉट पड़ा हुआ है। खैर मैं आपको प्लॉट और प्लॉटों की कीमतें बताने लग गया। अब यहाँ प्लॉट लेने के आपको फ़ायदे क्या होंगे, ये भी आपको बताना ज़रूरी है ना। देखें, सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है ना, वो यहाँ से मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के डिस्टेंस पर है, बाहर यानी सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है। गुलबर्ग एक्सप्रेसवे, जो गुलबर्ग की अपनी 220 फीट चौड़ी गुलबर्ग एक्सप्रेसवे है, वो इन घरों की बैक साइड पे है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। फिर इनके जो रास्ता है वो यहाँ से एक मेन डबल रोड स्पोर्ट एवेन्यू आनी है, जो कि इन गलियों को यूं लिंक करेगी और ये चंद सेकंड में आप मेन एक्सप्रेसवे पर होंगे। अभी अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेकर घर बनाते हैं तो आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि पानी यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा सोसाइटी की तरफ से, बोर आपको अलाउ है, बोर करें, बोर का पानी यहाँ कामयाब है। बिजली यहाँ पर मौजूद है, अंडरग्राउंड है, आपको कोई खंबे लगे हुए लटकी हुई तारें नजर नहीं आएंगी, सब अंडरग्राउंड है। स्ट्रीट्स लाइट्स यहाँ लगी हुई हैं, रोड गलियां बनी हुई हैं। अब यहाँ पर जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो ये बिल्कुल सामने है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से फ्यूचर वर्ल्ड और फ्रॉबिल्स और अलाइड, ये 3 जो इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांचेज हैं वो यहाँ से मैक्सिमम 2 या 3 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ से जो डी मरकज है, गुलबर्ग का बड़ा कमर्शियल हब है, वो यहाँ से मैक्सिमम 1 मिनट की ड्राइव है। इसके बाद यहाँ पर हाई राइज हैं, यहाँ पर हर तरह के बैंक हैं, हर तरह का कमर्शियल है, यानी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर सस्ते सस्ते प्लॉट जो है ना, मैं आपको इंशाल्लाह आज से मेरी कोशिश होगी मैं आपको दिखाऊं, आपको विजिट कराऊं, और फिर अगर के उसमें आप विजिट करें, प्लॉट पसंद करें, उसकी ऑफर दें, इंशाल्लाह हम रीजनेबल से रीजनेबल कीमत में आपको प्लॉट लेके देंगे। अपना घर बनाएं, अपना ख्वाब पूरा करें, बैंकों से पैसा निकलवाएं, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने छुरी फेरना शुरू कर दी है तो टैक्सेस आप खुद अंदाजा कर लें कि करोड़ के साथ 1 लाख रुपया उनको टैक्स देने से बेहतर है प्लॉट ही लेके छोड़ दें। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब कीमत बढ़ेगी तो कम से कम 5-10 लाख रुपया ऊपर ही आएगा, कम नहीं मिलेंगे। प्लस जिस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कास्ट दिन ब दिन बढ़ रही है, तो जो फैसले हमें पहले करने चाहिए थे नहीं कर सके, वो अब कर लें, वरना आगे चल के हमें घर बनाना हमारे लिए एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा। तो बहरहाल जी, गुलबर्ग इस्लामाबाद के ब्लॉक ए, ये तो ब्लॉक ए है, इस तरह से ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इसके 23 रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं। फिर 6 ब्लॉक इसके फ्रंट पे फार्म हाउसेस के हैं। फिर जिस तरह से ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने से, इस तरह से हाई राइज है, उसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के फैमिलीज अपार्टमेंट हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी अपार्टमेंट की, घर की, फार्म हाउस की, प्लॉट की, रेंट की, फॉर सेल की, तो आप स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं, एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर लें, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते प्लॉट्स लेकर आए।